अब HTML के अंदर नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है सिमेंटिक मार्कअप। HTML ऑलरेडी हमें पता है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड इसके अंदर भी हम सिमेंटिक मार्कअप के बारे में पढ़ते हैं। सिमेंटिक मार्कअप यानी हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ कंटेंट की। मतलब अब हम ऐसे टैग्स के बारे में बात करेंगे जिन टैग्स को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके का कंटेंट स्टोर्ड होता है। हमारे पास दो तरीके के टैग्स होते हैं, यानी सारे के सारे टैग्स हुए एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स और एक होते हैं हमारी नॉन सिमेंटिक टैग्स। आपको बेसिक और देसी भाषा में समझा जाए तो सिमेंटिक टैग्स हमारे वो टैग्स होते हैं जिसको देख कर ही हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि इस टैग के अंदर किस तरीके का कंटेंट लिखा जाता है। और नॉन सिमेंटिक टैग्स यानी वो टैग जिसको देखकर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। जैसे सिमेंटिक टैग का एक एग्जांपल हो सकता है मेरा हेडिंग टैग। यहाँ हेडिंग टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि H यानी हेडिंग इसके अंदर लिखी जाने वाली है। या फिर पैराग्राफ टैग को मुझे देखकर ही पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ होने वाला है। या फिर मेरे इमेज टैग को देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर इमेज टाइप का कंटेंट आएगा। बट अगर मैं एक डिव की बात करूं या फिर एक स्पैन की बात करूं तो जब हम फर्स्ट टाइम एज ए बिगिनर डिव और स्पैन समझते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और उसका रीजन ये है कि ये नॉन सिमेंटिक टैग्स है। इनका नाम इनके मीनिंग के साथ कनेक्ट इतना नहीं करता, मतलब इनका नाम इनके मार्कअप के साथ कनेक्ट नहीं करता। अब जैसे हम कुछ रियल लाइफ का एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी अच्छी वेबसाइट होती है वो सिमेंटिक मार्कअप का यूज करती है। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने CBSE की वेबसाइट खोली, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हम इसकी मेन वेबसाइट पर विजिट करने वाले हैं एंड थैंक गॉड ये वेबसाइट वर्क कर रही है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वर्क नहीं करती। मान लेते हैं इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करने वाली है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ तो ये ऊपर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है मैं देख सकती हूँ। अंदर तो मैक्सिमम जो कंटेंट है ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, पर ऊपर मुझे कुछ ऐसे टैग्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे ये एक सेक्शन टैग दिखाई दे रहा है। सेक्शन टैग यानी ये जो पूरा का पूरा ब्लू से हाईलाइटेड कंटेंट है ये मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है। इसके बाद मुझे एक हेडर टैग दिखाई दे रहा है, यानी ये ब्लू से हाईलाइटेड जितना भी कंटेंट है ये मेरी वेबसाइट का हेडर है। वेबसाइट के अंदर अगर आपने हेडर फुटर जैसे टर्म्स पहले नहीं सुने हुए हैं तो वेबसाइट्स के ऊपर या किसी भी वेब पेज के ऊपर यूजुअली जो उसका ऊपर वाला हेड वाला सबसे मेन कंटेंट बताता है उसको हम वेबसाइट का हेडर कहते हैं। और वेबसाइट के सबसे नीचे वाले पार्ट में जो उसकी बॉटम पे इंफॉर्मेशन होती है उसको यूजुअली हम उसका फुटर कहते हैं। हम चाहते तो इस हेडर की जगह इसको सिंपली एक डिव भी बना सकते थे। अगर एक वेबसाइट में हेडर ना हो और सिर्फ उसको हम एक डिव एलिमेंट की तरह डिक्लेयर कर दे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कोड के अंदर, हमारा पेज वैसे का वैसा दिखेगा। बस यहाँ पर मैंने डिव नहीं लिखा, हेडर लिख दिया, यही मेरे लिए सिमेंटिक मार्कअप है। मतलब सिमेंटिक मार्कअप का मतलब है सिर्फ मीनिंग से हमें मतलब है, मुझे नहीं मतलब कि वेबसाइट दिख कैसी रही है। यानी डिव बनाएंगे, चाहे सेक्शन बनाएंगे, चाहे हेडर बनाएंगे, चाहे फुटर बनाएंगे, वो काम तो सारे डिव की ही करेंगे, पर हमें टाइम पढ़ के मतलब पता नहीं चलेगा। मतलब कब पता चलेगा? मतलब तब पता चलेगा जब हम सिमेंटिक टैग्स को यूज करेंगे। और ये मेरा हेडर एक टाइप का सिमेंटिक टैग होता है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर हम और चीजें भी देख सकते हैं। यानी अगर मैं नीचे बिल्कुल बॉटम पर आ जाऊं तो यहाँ पर ये यूजुअली एरिया मेरे फुटर का होता है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है ये मेरा फुटर वाला टैग है। एंड फुटर टैग भी अपने आप में एक सिमेंटिक टैग होता है। तो ये तो मैंने CBSE की वेबसाइट देखी। इसी तरीके से आप खुद से पावर मेजर वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ भी यूजुअली आपको डिव के अलावा बहुत सारे टैग्स दिखेंगे। और ये जो हेडर टैग होते हैं, फुटर टैग होते हैं, सेक्शन टैग होते हैं, और इसके अलावा अभी हम और भी टैग्स पढ़ेंगे। ये सारे के सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनका कंटेंट किस तरीके का उसके अंदर है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कि मुझे ऐसे सिमेंटिक टैग्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे बेसिक और सबसे इजी आंसर तो यही है कि जैसे और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है हमारा कोड और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। मीनिंगफुल होने का मतलब है कि हमारा जो लेआउट है वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। यानी सारी चीजों को आप दिव इस तरीके से अरेंज करेंगे HTML के ऊपर, तो एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए बढ़ना मुश्किल होगा। तो सारी चीजों को एक बेटर तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट करने से एज अ प्रोग्रामर हमें हेल्प मिलेगी। या फिर अगर कल को हमारे कोड को कोई और पढ़ता है तो उसे भी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा यहाँ पर एक हेडर बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए यहाँ पर हेडर टैग को यूज किया गया है। यहाँ पर मैं वेबसाइट का फुटर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक फुटर टैग को यूज किया गया है। पैराग्राफ लिखना चाहते हैं इसीलिए P लिखा हुआ है, हेडिंग लिखना चाहते हैं इसीलिए H1 लिखा हुआ है, रादर देन कि सारी चीजों को सिर्फ हम टेक्स्ट नाम का टैग में फिट इन करने की कोशिश करते हैं।
सेकेंड फायदा इस चीज का ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो SEO फ्रेंडली बन जाती है। SEO टर्म आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, बहुत इजी टर्म है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी मेरे को बेसिक से समझे तो इसका एक मतलब यह है कि जब भी हम क्रोम के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, सफारी के ऊपर जाकर कुछ सर्च करते हैं, तो क्रोम को कैसे पता चला है, सफारी को कैसे पता चला कि कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में ऊपर दिखानी है, कौन सी वेबसाइट उसे सर्च में नीचे दिखानी है। तो यूजुअली क्रोम क्या करता है, सिमेंटिक टैग्स को ढूंढता है। सिमेंटिक टैग्स को ढूंढकर उसे पता चलता है कि अच्छा इस वेबसाइट के ऊपर मेन कंटेंट क्या होने वाला है, इस वेबसाइट के ऊपर हेडर क्या है, फुटर क्या है। तो SEO फ्रेंडली होने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंकिंग वाइज इंप्रूव होगी अगर वो सिमेंटिकली अच्छी है तो, यानी अगर हमने उसमें सिमेंटिक मार्कअप को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है तो फिर हमारे ब्राउजर के लिए ईजी हो जाता है डिटेक्ट करना कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस फॉर्म में लिखी हुई है। एंड थर्ड फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट को और ज्यादा रीडेबल बनाता है। सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से वेबसाइट और ज्यादा रीडेबल बनती है। और इसके अलावा जो लोग स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, यूजुअली जो लोग देख नहीं सकते वो स्क्रीन रीडर्स को यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिससे वेबसाइट खुलती है तो उनके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर वो बोले जाते हैं। तो वो सुनकर समझते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। तो स्क्रीन रीडर्स जो हैं वो सिमेंटिक मार्कअप की हेल्प से और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा यूजर इंटरफेस और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। यूजर इंटरफेस भी नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से हमें अपनी किसी भी वेब पेज, वेबसाइट, प्रोजेक्ट के अंदर सिमेंटिक मार्कअप को यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ फेमस टैग्स की जिनको हम यूजुअली सिमेंटिक मार्कअप के अंदर पढ़ते हैं। इनमें से सबसे पहला टैग है हमारा हेडर टैग। हेडर यूजुअली हमारी वेबसाइट का सबसे मेन जो पार्ट होता है, सबसे मेन कंटेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं अपनी CBSE की वेबसाइट का एग्जांपल लूं, या इससे अगर हम थोड़ा सा परेशान हो गए हैं तो अपने विकीपीडिया पेज का एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम एवेंजर्स के बारे में देख रहे थे। यहां पर हेडर क्या होने वाला है, यहां पर हेडर है मेरा ये वाला पार्ट, यानी ये जो ब्लू से हाईलाइटेड पार्ट है, दिस इज मेरे वेबसाइट का हेडर। वेबसाइट का हेडर यानी वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हेड वाला पार्ट जो दिखाता है कि इस वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या होने वाला है। तो ऊपर ही मुझे पता चल गया वेबसाइट का नाम विकीपीडिया है, एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, यहाँ मुझे सर्च बार भी मिल गया, और अकाउंट बनाने का, लॉगिन करने के ऑप्शंस, ये सारी चीजें हेडर के ऊपर आती। मुझे अभी अपने लिए हेडर क्रिएट करना है तो मैं अपनी वेब पेज पर जा सकती हूँ, एक हेडर टैग मैं बनाऊंगी। हेडर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मेरी वेबसाइट का नाम है अपना कॉलेज, यहाँ पे मैंने अपना कॉलेज लिख लिया। इसके साथ साथ मैं एक लिंक देना चाहती हूँ, मान लेते हैं मैंने एक एंकर टैग बना दिया साइड में, और यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया www.apnacollege.in। तो ये वेबसाइट भी है एंड यहाँ पर है गो टू मेन पेज। उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो एक तरीके से ये मेरे लिए मेरा हेडर बन गया। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है दिस इज माई हेडर ऑफ द पेज। अब जो हेडर है वो लिखा तो बॉडी के अंदर ही जाता है, तो बॉडी के अंदर ये मेरा हेडर टैग आ गया एंड इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं चाहूँ तो सिर्फ अपना कॉलेज भी डिस्प्ले करा सकती हूँ, तो ये अपना कॉलेज आ गया जो ऊपर मेरे हेडर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा मेन टैग। मेन टैग को यूजर ही मेरे वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं। यानी मेन टैग के अंदर वेबसाइट के कंटेंट का वो पार्ट आता है जो मेजर चीज फॉर्म करता है। जैसे अगर मैं अपनी विकीपीडिया पेज की बात करूं तो यहां पर इतने वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर आएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हेडर वाला पार्ट अलग हो चुका है, ये मेरा साइड वाला जो नेविगेशन है वो अलग हो गया है, एंड मेन के अंदर जितना भी मेन कंटेंट है यानी एवेंजर्स के बारे में, फिल्म के बारे में जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा मेरे मेन टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो यूजुअली जैसे हम बात करते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, वैसे ही वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है जिसमें हम हेडर हटा देते हैं, फुटर हटा देते हैं, नेविगेशन हटा देते हैं, वो सारा का सारा यूजुअली हम अपने मेन टैग के अंदर लिखते हैं। मेन कंटेंट दिखाने के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, हेडर के बाद अपना मेन मैं लिख सकती हूँ, दिस इज माई मेन कंटेंट। तो इस तरीके से मैं अपने मेन कंटेंट को दिखा सकती हूँ। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश एंड इंस्पेक्ट करके, तो ऊपर मेरा हेडर आ जाएगा, नीचे मेरा मेन कंटेंट आ जाएगा।
नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा फुटर टैग। फुटर टैग मेरी वेबसाइट के बॉटम के अंदर आता है, जिसमें हम लास्ट में यूजुअली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या और कुछ कनेक्शन वाले रिलेटेड लिंक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे हमने अपनी CBSE की वेबसाइट के ऊपर देखा था कि हमारे पास लास्ट में जो आता है वो मेरी वेबसाइट का फुटर होता है। अगर मुझे अपना फुटर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फुटर टैग का यूज़ हम कर सकते हैं एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं मेड विद लव। अब लव लिखने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ HTML एंटिटी का। तो इस तरीके से 3 सेक्शन मेरे पास हो गए। ये मेरा हेडर है वेबसाइट का, ये मेरा मेन कंटेंट है, ये मेरे वेबसाइट का फुटर है जो यूजुअली वेब पेज के बिल्कुल लास्ट में आता है। अब एक और स्पेशल चीज़ है कि यूजुअली जब हम हेडर बनाते हैं या मेन बनाते हैं या फुटर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स के ऊपर, वेब पेज के ऊपर एक ही हेडर बनाया जाता है, एक ही मेन सेक्शन बनाया जाता है और एक ही फुटर बनाया जाता है। ऐसा यूजुअली नहीं होता कि वेबसाइट के मल्टीपल हेडर्स हैं या मल्टीपल मेन कॉन्टेंट है या मल्टीपल फुटर है। हम चाहे तो बना सकते हैं बट वो इनकरेक्ट यूजेज होगा। यूजुअली हम एक ही यूज़ करते हैं एंड मेन के अंदर भी हम ऐसा कॉन्टेंट लिखते हैं जो रिपीटेड नहीं होता। मतलब मेन के अंदर वो कंटेंट अगर एक बार आ गया तो उस कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा मेन सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट टैग जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा nav टैग। nav टैग का यूज होता है नेविगेशन के लिए, यानी अगर मुझे अपने करंट वेब पेज से किसी और वेब पेज पर लिंक करना है, किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन की तरफ लिंक करना है, तो मैं उसके लिए यूजुअली यूज करती हूँ अपने nav टैग का। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एवेंजर्स वाला जो मेरा विकिपीडिया वेब पेज था इस पर चीजें कुछ इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इंस्पेक्ट करने से पहले जैसे मुझे मेरा पूरा का पूरा वेब पेज दिख रहा है, अब इस वेब पेज के लेफ्ट में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दूसरे पेज पर लेकर जाएंगी। यानी मुझे अगर कास्ट के बारे में पढ़ना है कि एक्टर्स कौन कौन थे फिल्म के अंदर, तो यहाँ पर मैं कास्ट वाले सेक्शन में चले जाऊंगी। अगर मुझे जानना है म्यूजिक कैसा यूज़ हुआ था तो मैं इस सेक्शन में चले जाऊंगी। अगर मुझे जानना है प्लॉट क्या था मूवी का तो मैं कुछ यहाँ पर चले जाऊंगी। तो ये कुछ रिलेटेड लिंक्स थे जो मेरे वेब पेज के ऊपर दिखाई देते हैं, और अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ कि ये थे क्या तो यहाँ पर मैं इस लिंक पर जा सकती हूँ। ये सारे के सारे लिंक्स को अगर इंस्पेक्ट किया जाए तो मुझे पता चलेगा कि ये सारे के सारे मेरे nav टैग के अंदर लिखे हुए हैं। nav यानी नेविगेशन, नेविगेशन यानी किसी चीज़ की तरफ चल कर जाना। तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर मुझे साथ के साथ ग्रुप करके दी होती हैं जिसकी मदद से मैं किसी सेक्शन पर पहुंच रही हूँ या किसी और वेब पेज पर पहुंच रही हूँ या किसी और वेबसाइट पर पहुंच रही हूँ, तो उनको यूजुअली हम nav टैग के अंदर लिखते हैं। ये जो nav टैग होता है इसको या तो अपने वेब पेज के ऊपर हम अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम वेबसाइट्स में क्या होता है, nav वाला जो टैग होता है वो हमारे हेडर के अंदर ही अवेलेबल होता है। मतलब अपना कॉलेज की वेबसाइट जो है उसके अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारे और डिफरेंट पेजेस हैं, तो मैं हेडर के अंदर ही अपना nav टैग बना सकती हूँ। और nav के अंदर मैं कोई लिस्ट बनाने वाली हूँ, एक अनलिस्टेड लिस्ट बनाऊंगी जिसके अंदर मैं लिख सकती हूँ अबाउट अस, और एक दूसरा ऑप्शन जो मैं दे सकती हूँ ये है टू कॉन्टैक्ट अस। इसको कर लेते हैं सेव। तो सेव करके क्या हुआ, ये मेरा हेडर टैग है। हेडर टैग के अंदर मैंने एक nav टैग लिखा है, nav टैग के अंदर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। इस nav टैग के अंदर अबाउट अस में भी जा सकती हूँ, कॉन्टैक्ट अस में भी जा सकती हूँ। और अबाउट अस में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक का यूज करना पड़ेगा। यानी अबाउट अस अपने आप में एक लिंक है जिसमें मैं अभी के लिए कुछ /about लिख देती हूँ। /about कुछ नहीं है, एक रैंडम HTML दूसरा पेज है जिस पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो about.html और ये contact.html अगर मैं यहाँ पर, तो अभी के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो एरर आएगा, बट क्योंकि मुझे सिर्फ इसको एक एंकर टैग की तरह दिखाना है तो मैंने दिखा दिया। इसको अब एक बार सेव करके करते हैं रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, ये मेरा पूरा हेडर बन गया जिसमें यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स पर क्लिक करके मैं और डिफरेंट पेजेस पर नेविगेट कर सकती हूँ। इसको भी मैं इंस्पेक्ट करके चेक कर सकती हूँ। ये वाला जो पार्ट है दिस इज माय हेडर, दिस कंप्लीट पार्ट, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट ये बन जाएगा मेरे लिए मेरा नेविगेशन। इसके बाद नेक्स्ट जिस टैग की हम बात करेंगे ये है मेरा आर्टिकल टैग। अब आर्टिकल टैग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल या फिर जो मीडियम पर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं या डिफरेंट ऑनलाइन हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं वेब पेजेस के ऊपर, इसका मतलब सिर्फ वो वाले आर्टिकल्स नहीं है। आर्टिकल टैग को भी हम मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूजेज बहुत ही सिमिलर होता है बाकी टैग्स जैसे।
नेक्स्ट टाइम जिसकी हम बात कर सकते हैं, ये मेरा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग को यूज़ किया जाता है टू ग्रुप टुगेदर रिलेटेड कंटेंट, यानी जो भी हमारा रिलेटेड कंटेंट होता है, बेसिकली जो काम बिम हमारे लिए करके देता था, जो काम स्पैन हमारे लिए करके देता था, वही सिमिलर काम मेरे सेक्शन टैग का होता है। बट क्योंकि इसका नाम सेक्शन है तो इससे मार्कअप पता चल जाता है, इससे मीनिंग पता चल जाता है मुझे कॉन्टेंट का। तो सेक्शन के अंदर सारा का सारा मेरा रिलेटेड कॉन्टेंट फिट इन करता है। एंड इसके अलावा एक और टैग होता है मेरे पास, असाइड टैग। असाइड टैग का काम होता है सारे के सारे रिलेटेड लिंक्स के साथ या रिलेटेड कंटेंट के साथ मुझे लिंक करवाना। यानी मेरे वेब पेज पर मुझे किसी ऐसे रिसोर्स का लिंक देना है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम सब ने एवेंजर्स देखी है। एवेंजर्स के अंदर जो आयरन मैन वाले हमारे एक्टर हैं उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एंड उन्होंने दूसरी मूवी कर रखी है जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। अब मैं एवेंजर्स वाला जो मेरा वेब पेज है उसके ऊपर एक्टर की फोटो, पिक्चर, नेम सब कुछ दिखाऊंगी, पर साथ के साथ उनकी रिलेटेड मूवीज के भी लिए भी मैं लिंक दे सकती हूँ कि अगर इनकी और मूवीज देखने तो इस लिंक पर हम जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये वाली मूवी और ये वाली मूवी रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। तो इस मूवी का लिंक देने के लिए मैं यूज कर सकती हूँ असाइड टैग का। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं सर्च कर सकती हूँ MDN HTML। मैं MDN HTML पर गई, मैं मेन पेज पर आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके अगर मैं चेक करूँ तो ये जो मेरे लिंक्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे लिंक्स मेरे असाइड टैग के अंदर आते हैं। साइड बार में HTML है क्योंकि, और HTML से रिलेटेड मेरे HTML बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू HTML, मल्टीमीडिया एम्बेडिंग, ये सारे के सारे मेरे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिन पर मैं जा सकती हूँ। पर क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो इन सब के लिंक मैं एक असाइड टैग के अंदर लिखती हूँ ताकि मेरे ब्राउजर को पता चले कि ये मेन कंटेंट नहीं है इस वेबसाइट का। मतलब ये जो पेज है इसका मेन कंटेंट HTML से रिलेटेड है। ये जो रिलेटेड लिंक्स हैं जो गिटहब पर मुझे लेकर जा रही है उससे रिलेटेड मेन कंटेंट नहीं है, ताकि ब्राउजर जब एनालाइज करे तो उसे पता चले कि वेब पेज के ऊपर मेन कंटेंट कौन सा है और इनडायरेक्टली रिलेटेड अलग टाइप का कंटेंट कौन कौन सा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टैग्स को यूज करते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर सिमेंटिक मार्कअप को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे जो टास्क दिया हुआ है वो है टू ऐड सिमेंटिक मार्कअप टू योर पोर्टफोलियो पेज। यानी जिस पोर्टफोलियो पेज को हम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमें सिमेंटिक मार्कअप को ऐड करना है। तुम कौन कौन से टैग्स हैं इनको ऐड कर सकते हैं, वैसे कंप्लीटली हमारे ऊपर है क्योंकि मल्टीपल टैग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग जिनको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो ऑलरेडी अपने आप में सिमेंटिक टैग्स हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं एक हेडर टैग है जिसको यूज कर सकते हैं और हम एक फुटर है जिसको बना सकते हैं। साथ के साथ हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस है, यानी हमने एक स्किल्स का सेक्शन बनाया है, हमने एक एजुकेशन का सेक्शन बनाया है, ये जो सेक्शंस हैं इनके लिए हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम फुटर टैग यूज करेंगे, हेडर टैग यूज करेंगे और यूज करने वाले हैं सेक्शन टैग, क्योंकि ये स्किल्स के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है, एजुकेशन के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है। तो इन 3 सिमेंटिक टैग्स को यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो पेज के साथ। मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो पेज है, इसको मैं चाहूँ तो ओपन भी कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरा पेज अभी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो ऊपर वाला यानी मेन जो पार्ट है ये मेरे लिए वेबसाइट का, वेब पेज का हेडर बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसे मैं डालने वाली हूँ अपने हेडर के अंदर। तो इस सारा का सारा कंटेंट मेरे हेडर के अंदर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड दिस हैज नाउ बिकम माय हेडर। अब हेडर जैसी चीजें, सिमेंटिक मार्कअप जो होता है वो देखने से पता नहीं चलता, बट सारी इंफॉर्मेशन हम हेडर के अंदर आ गई। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ एजुकेशन के लिए यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के लिए अलग सेक्शन बन जाए, स्किल्स के लिए अलग सेक्शन, हॉबीज के लिए अलग सेक्शन, और इस कॉन्टैक्ट वाली इंफॉर्मेशन को मैं अपने फुटर के अंदर डालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, एजुकेशन के लिए सबसे पहले अलग सेक्शन बनाऊंगी सेक्शन टैग की हेल्प से। ये ले लेते हैं, यहाँ पर आ गए सेक्शन टैग, और ये जो पार्ट है ये चला जाएगा नेस्टर होकर अंदर की तरफ। तो इसको कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग मेरे स्किल्स के अंदर आ जाएगा यहां पर। कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग कुछ यहां पर आ जाएगा हॉबीज के लिए।
और लास्ट में जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसको हम ऐड करने वाले हैं फुटर के अंदर। तो ये हो गया फुटर एंड ये सारी इंफॉर्मेशन। तो एक बार करते हैं रिफ्रेश एंड सारी की सारी चीज़ें दिख वैसी ही रही हैं बट इंटरनली चेंज हो गया। ये मेरा हेडर है, दिस इज़ माई सेक्शन, ये मेरा दूसरा सेक्शन है, ये मेरा तीसरा सेक्शन है और ये लास्ट में आ गया मेरे लिए मेरी वेबसाइट का फुटर। और फुटर के अंदर लास्ट में मैं एक और लाइन छोटी सी एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ विच इज़, इसको H4 टैग में मैं लिखने वाली हूँ या H3 ले लेते हैं। मेड विथ, यहाँ पर लिख देते हैं हार्ट्स लव बाय मी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो लास्ट में छोटी सी लाइन डिस्प्ले हुई है। तो यूजुअली इस तरीके की लाइन में जब छोटी थी यानी फर्स्ट ईयर के अंदर थी, नया नया डेवलपमेंट सीखते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था देख के। लास्ट में यूजुअली लोग पोर्टफोलियो में लिख देते अपना मेड विद लव बाय मी या फिर मेड विद लव बाय Amazon, मेड विद लव बाय गूगल, मेड विद लव बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो दिस वेब पेज इज़ मेड विद लव बाय मी, तो मैंने मी लिख दिया। आप अपने हिसाब से आप अपना नाम लिख सकते हैं, वैसे नाम ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये मैंने डिफरेंट सिमेंटिक मार्कअप ऐड कर दिए हैं अपने पोर्टफोलियो